आप एक उलेमा काउंसिल के लीडर हैं, आप चाहें, इफ यू वांट यू कैन इग्नोर द प्रूफ, यू कैन मॉक हिंदू बिलीफ, you can reject. Let me finish sir. I don't believe in mocking. Okay, you don't believe in mocking. You can say that the Hindus need to go and prove their case in court. When you know that the proof is staring you, all this can be avoided. You can easily compromise. You can say, okay, till 1992 we were allowing Hindus. All the Hindus want, sir, is the right to pray in their temple. Let me finish. Let me finish, sir. Please don't engage me. Let me finish my question. Okay. You can accommodate them, sir. You can say, चलिए, कोर्ट छोड़िए, कोर्ट की लड़ाइयों में घुसना नहीं. We want to be friends. गंगा जमुना तहजीब है देश में, इसको बढ़ा के रखना है. All we need is to go back to the 1992 status. आज की डेट में सर, जो डेवोटीज हैं, वो सिर्फ साल में 2 दफा आ सकती हैं प्रार्थना करने श्रृंगार गौरी जी की. पहले हर रोज आ सकती थी महिलाएं. आज वो 5 महिलाओं ने केस फाइल किया. आपको सबूत भी दिख गया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ये तो खड़ा सबूत है. आप कह दीजिए चलिए, आप आके प्रार्थना कर लीजिए यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमें क्या बिगड़ने वाला है, ये मुझे समझ नहीं आ रही. ताला अमीर रशीदी. राहुल जी वहां पे ऑलरेडी प्रार्थना कर रही. जहां तक बात एमिकेबल सॉल्यूशन की है, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है. जिस तरह से एक मीडिया ट्रायल चारों तरफ चलाया जा रहा है, आपको लगता है उससे एक माहौल बनेगा? हमें इस देश की सभ्यता, इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द सदियों पुराना है. वक्त की जरूरत ये तो अगर सदियों पुराना है तो आपने 1992 के बाद रोक क्यों लगा दी सर? आपने लगाई, फिर आपने पक्ष पे रोक एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई. तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को कह दीजिए कि ये गलत है. अब हम नहीं चाहते ये रोक लगाएं. हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें, उनको अलाउ कीजिए, जहां पर उनके स्वामी हैं वहां पर वो जाएं. क्या प्रॉब्लम है? बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, बहुसंख्यक समाज है. योगी जी कहते हैं 80-20 का रेशियो है. आप अगर ज्ञानवापी मस्जिद देखिए, चारों तरफ काशी कॉरिडोर, चारों तरफ मंदिर से घिरा हुआ है. आप चारों तरफ प्रे कर रहे हैं. एक छोटी सी मस्जिद, एक छोटे से स्पेस में आपका छोटा जो अवैध रूप से, तो मैं आपसे बताता हूं कि आप मुझे जरा बता दीजिए, आपके धर्म में दे से सर, इन द इस्लामिक फेथ, एंड यू विल मे बी कॉन्ट्रडिक्ट मी, आई डोंट नो, दैट अ मॉस्क इज कंसिडर्ड in line with Islamic tenets when it is constructed on a वक्फ प्रॉपर्टी. ये तो वक्फ प्रॉपर्टी भी नहीं है. 1936 दीन मोहम्मद का केस देखिए, कोर्ट खुद बताएगी. देखिए सर, अब आप मुझे बताइए. उसके बाद दूसरी बात पे आ रहा हूं. मैं औरंगजेब के जमाने की बात आ जाता हूं. आप ये जान लीजिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लामिक शरिया के अनुसार कोई भी किसी भी कब्जा की जमीन पर, किसी भी हड़पी हुई जमीन पर, किसी भी के भी धार्मिक स्थल पर जबरदस्ती मस्जिद नहीं बनाई जा सकती. ना वहां वो मस्जिद जायज होगी, ना उस पर नमाज जायज होगी. औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो पूरे भारत के बादशाह था, उसको वो इतना कमजोर था कि उसने जबरदस्ती एक मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई, जबकि उसे पता था, उसे धार्मिक कहा जाता, उसे कट्टर कहा जाता. वो जानता था कि मंदिर की जगह पर नमाज जायज नहीं होगी, फिर भी वो मंदिर तोड़कर मस्जिद को बना रहा है नमाज पढ़ने के लिए. उसे पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिली. अच्छा, ये बात मानने वाली है. तो बाबरी मस्जिद भी, जहां पर आप लोग जाके, बाबरी मस्जिद भी, अब तो कोर्ट ने करार दिया है कि बाबरी मस्जिद वाज आल्सो बिल्ट ऑन राम जन्मभूमि बाय डिस्ट्रॉइंग अ टेंपल. वहां तो आपने प्रार्थना करी, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपने वहां पर जाके नमाज पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं. और आप हमें बोल रहे हैं कि यहां पर भी, यहां पर तो कोई मंदिर ही नहीं था. वाह भाई वाह सर, क्लैप टू यू. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए, उसमें जबरदस्त सर, जबरदस्त. आज आपने तो एकदम इतिहास ही, एकदम नया इतिहास लिख दिया. कोई बात नहीं. You've rewritten the history of this country. You have completely denied what is clearly visible. I just want you viewers now, I'll show you some aerial shots. ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं खोल लेता हूं ये. Let's speak to others. I want you to see some aerial shots, viewers, of this entire. No evidences of Ram Mandir. Okay.